एक और सुहाना दिन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमालय की एक और नई वीडियो में। और हाँ, सही देखा आपने, ये एलिफेंट क्रॉसिंग जोन ही है। तो इस बार हम अपर दूधिया की यात्रा के लिए निकल पड़े। रास्ते में बेहद ही खूबसूरत दृश्य दिखाई पड़ रहे थे। यह हमारे लिए बेहद ही खास अनुभव रहा। कुछ लोग चाय के बागान में चाय की पत्तियां तोड़ रहे थे, जिसे देख हिमाया उनके पास दौड़ पड़ी और उनके साथ खेलने लगी। वहां से आगे चलने पर हमें चारों ओर हरियाली और घने पेड़ों से ढके रास्ते देखने को मिले। रास्ते में हमें प्रकृति के अनगिनत रंग देखने को मिले। ऊंचे ऊंचे पेड़, दूर तक फैले चाय के बागान और हल्की In हल्की 200 ठंडी meters, हवा turn जो इस left. यात्रा को और भी खास बना रही थी। जैसे जैसे हम दूधिया के करीब पहुंच रहे थे, हमारी आंखों के सामने एक अद्भुत नजारा उभर रहा था। वहां पहुंचने के बाद हमने देखा, नीले आसमान के नीचे एक खूबसूरत नदी बह रही थी, जिसकी लहरें सूरज की रोशनी में चमक रही थी। यह नज़ारा इतना मनमोहक था कि हम कुछ पल वहीं खड़े होकर इसे निहारते रहे। नदी के किनारे पर बहते हुए पानी को देखना और हल्की हल्की आवाज़ सुनना एक अलग ही सुकून दे रहा था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, जो इस स्थान की सुंदरता को और बढ़ा रहे थे। दूर दूर तक फैले हरियाली से ढके पहाड़ों ने ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति अपनी बाहें फैलाकर हमें अपने सुंदर संसार में स्वागत कर रही हो। वहाँ का वातावरण बेहद स्वच्छ और ठंडा था, जो हमारे मन और शरीर दोनों को ताजगी से भर रहा था। जैसे ही हमने नदी के किनारे कदम रखा, हिमाया खुशी से उछल पड़ी। उसे पानी बहुत पसंद है और जैसे ही उसने बहती हुई नदी को देखा, वह वहां खेलने के लिए दौड़ पड़ी। पहले उसने किनारे पर बैठकर छोटे-छोटे पत्थर उठाए और उन्हें नदी में फेंकने लगी। हर बार जब पत्थर पानी में गिरकर लहरों में गायब हो जाता, वह खुशी से ताली बजाकर हंसने लगती। कुछ देर खेलने के बाद वह धीरे-धीरे नदी के अंदर चली गई। ठंडे और साफ पानी में नहाते हुए वह बेहद खुश नजर आ रही थी। वह कभी पानी को हाथ से उछालती, तो कभी उसमें बैठकर मस्ती करती। उसकी हंसी और चहकती आवाज वहां की शांति को और मधुर बना रही थी। इसके बाद इमाया वहां और ज्यादा मस्ती करने लगी। वह पानी में उछल कूद करने लगी, कभी बैठती, कभी खड़े होकर पानी में दौड़ती। जब भी पानी की हल्की हल्की लहरें उसके पास आती, वह उछलकर उनका स्वागत करती और अपनी छोटी छोटी हथेलियों से उन्हें छूने की कोशिश करती। कभी कभी वह पानी में पूरी तरह से लेट जाती और फिर जल्दी से उठकर हंसने लगती। उसकी मासूम हंसी और खेलकूद से नदी का किनारा जीवंत हो उठा। हिमाया ने अपने हाथ में पानी भरकर अपने सिर पर डालना शुरू कर दिया। ठंडे पानी की ताजगी ने उसे और भी मजा दिया। वह बार बार ऐसा करती और अपनी हंसी को रोक नहीं पाती। फिर उसने पानी में बैठकर अपने चारों ओर छोटे छोटे बुलबुले बनाने की कोशिश की। जैसे ही वह अपनी छोटी उंगलियां से पानी को घुमाती, उसमें गोल गोल तरंगे बनने लगती, जिसे देखकर वह बहुत खुश होती। फिर नदी में नहाने और थोड़ा आराम करने के बाद वह नदी के किनारे बैठ गई और ढेर सारी बातें करने लगी।
नदी के किनारे कुछ देर समय बिताने के बाद इमाया ने वहां एक बत्तखों के झुंड को देखा और वह दौड़कर उनके पास चली गई। वह कभी उनके पास जाती और डर कर पीछे भाग आती। उसने उसके साथ खेलने की कोशिश भी की और फिर अपने छोटे छोटे हाथों से उन्हें खाना भी खिलाया। बत्तखें भी इमाया के पीछे पीछे घूमने लगी, जिससे इमाया का उत्साह और भी बढ़ गया। उसकी खुशी देखकर हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी देर के बाद फिर वहाँ से हमने घर लौटने का फैसला किया। यह जगह उनके लिए है जो प्रकृति के करीब रहकर शांति और सुकून के पल बिताना चाहते हैं। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।